आगे वाली कक्षा में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या के बारे में, और वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या का अपरिमेयता का प्रसार। लेकिन आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो हम आज का टॉपिक हमारा है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आपको पता है कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, ये आपको भी ध्यान रखना है कि दशमलव प्रसार एक तो होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत और अशांत, इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन इतना ध्यान रखना, हम सिर्फ परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या में अशांत दशमलव प्रसार होता है, वो होता हमारा अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार तो दो प्रकार का हम प्रसार। अब शांत और अशांत कब होगा ये बारे में बताने के लिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर देखिए, एक तो शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत अशांत का होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कोई भी परिमेय संख्या दी हुई है, आप उसमें ध्यान रखना, तो परिमेय संख्या जो दी हुई है उसका आर का अभाज्य गुणनखंड, आर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 का n रूप में o। यदि इस रूप में है, को जो भी आपकी संख्या दी हुई है उसका आर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका इस रूप में है तो वो प्रसार होगा। और आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर m व n दोनों नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव, m और n दोनों की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। मतलब जो m और n नॉन नेगेटिव दिया हुआ है, ये आपको विशेष इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यदि आपका आर का अभाज्य इस रूप में है तो वो प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार यदि इस रूप में नहीं है, दूसरे रूप में आए आर का अभाज्य गुणनखंड, इस घातांक में आकर दूसरे घातांक में आए तो वो होगा हमारा अशांत दशमलव अनावर्ती प्रसार। इस प्रकार हम सवाल करते हैं। आप तो इसी रूप का दशमलव प्रसार करने, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें ये आपको फॉर्मूला देखना है। इस फॉर्मूले से हम सवाल करते हैं। जैसे आपका ले आइए, ये आपकी संख्या दी हुई है 375/1000। अब इसी को हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि कैसा प्रसार है। आप काटना चाहो, हमारे पास ऐसा दिया हुआ है 375/1000। काटना चाहो तो काट सकते हो, और यदि नहीं काटना चाहो तो हर हमारा है 1000, और 1000 को मैं लिख सकता 10 इंटू घात 3, ऐसे लिख सकता हूँ। अब हर का 10 इसके टुकड़े करना चाहो, 275 2 इंटू 5 की घात 3 हो सकता है। इसी को यदि हल करूँ आगे तो 375/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, घातांक में अलग अलग लिखा। अब देखते हैं आर का अभाज्य गुणनखंड इधर देखो 2 की घात 3 5 की घात 3, मतलब इस रूप में है तो इधर हम लिख सकते हैं आर का
अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 इंटू 5 की घात पे 3 है, जो 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप में है। तो हम कह सकते हैं ये अब इसका हर का अभाज्य कोण इस रूप में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, तो अतः इधर लिख सकता हूँ 375/1000 शांत दशमलव प्रसार है। इस सवाल का कहा दशमलव प्रसार लिखिए। इस प्रकार किसी भी संख्या का हम दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणकारों का अभाज्य गुणनखंड जो आर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड टुकड़े करके आपको अभाज्य ज्ञात करना है, वो इस रूप में होने चाहिए तो है, यदि इस रूप में नहीं है तो नहीं होगा। इस प्रकार सवाल कर सकते हैं। तो वापस देख लो, ये होता है परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। आगे सवाल हम देखते हैं। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल दूसरा हम लेते हैं। उनपचास बटे 500 इसका लिखना है। सवाल हमारा 49/500। अब इधर 500 का अभाज्य गुणनखंड, तो 500 का अभाज्य गुणनखंड इधर निकालेंगे हम, तो निकाल सकते हैं इधर 500 2 5 ये 2 हो जाएगा 5 1, तो 5 गया 3 2 गया 3, तो इधर लिख सकते हैं इसको 49/2 की घात 2 और 5 की घात 3, तो 2 की घात 2 5 की घात 3, तो ये कहेंगे r का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 2 की घात 2 और 5 की घात 3 है, जो m इंटू 5 की घात n रूप में है। तो लिख सकता था 49/500 का शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार हम सवाल इसको हल करेंगे। तो ये हमारा होगा शांत दशमलव प्रसार। यदि इस घात में नहीं आता तो अशांत होता। इसी प्रकार आगे हम सवाल देखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इस प्रकार आगे हम देखते हैं। सवाल दिया हुआ आपका, निम्न प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 सवाल दिए, इसको हमें याद करना है। तो याद करते समय हमको ध्यान रखना है कि भाई शांत है तो हरों का अभाज्य गुणन का रूप होना चाहिए 2 की घात m और 5 की घात n, 2 की घात और 5 की घात होनी चाहिए। तो जैसे हल कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये दिया हुआ हमारा 17/8। तो 17/8, अब इसका हर का अभाज्य 8 के टुकड़े, तो 8 को हम लिख सकते हैं 17/8 इंटू 2 की घात 3। अब इसको आगे ऐसे लिखना है कि 17 ऐसे करना है 2 की घात 3 और 5 की घात इधर नहीं है तो 5 की घात 0, क्योंकि इधर हम ध्यान रखें 5 की घात 0 होते हैं, उसका मतलब होता है 1, और 1 का गुणा करेंगे तो 8 के 8 आएंगे। या तो 1 का गुणा 8, 8 का गुणा 1 से
तो 8 के 8 अब लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारा अभाज्य गुण का रूप हुआ। तो इधर r का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 इंटू 5 का 0 है, जो 2 की घात m n रूप में है। तो कह सकते हैं 17/8 का दशमलव प्रसार होगा, वो कैसा होगा? शांत। इस बार को सवाल करना है। इसी पर आपके दूसरा सवाल देख लो, ये दिया हुआ है, ये आपका 64/55 ये दिया हुआ है। अब इसको हल ये करना है आपको। तो 64/455 अब नहीं कट रहे हैं। 455 के हम इधर क्या करेंगे? अभाज्य गुण के रूप में टुकड़े। पहले से 5 9 बार 1 बार, उसके बाद इसमें भाग जाएगा 13 7 बार 7 1 बार, इसका गुणनखंड। तो लिख सकते हैं हम इधर 66 घातांक में लेके इसको 5 की घात 1 इंटू 13 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो 66/5 की घात 1 इंटू 13 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब इसमें देखते हैं r का अभाज्य गुणनखंड। r का अभाज्य गुणनखंड तो हो गया 5 1 इंटू 13 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 है। तो स्पष्ट है कि 2 की घात m पाई n रूप में नहीं है। इसे स्पष्ट है कि रूप में नहीं, तो हम कह सकते हैं अतः 66/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इस पर तीसरा सवाल 49/125। तो इधर आ गया 49 125 का 5 की घात 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 49 यदि कम बढ़ रहा है 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 0। ऐसे 2 की घात 0 का मतलब 1, तो आगे लिख 49 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3। अब इधर लिखेंगे आगे, तो इधर लिख सकते हैं r का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3 है, जो 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप में है। तो लिख सकते हैं इधर इसका आंसर आया 66/125। सॉरी इधर 49/125 का दशमलव प्रसार शांत है। यदि रूप में आता है, इस अभाज्य गुण के रूप में आता है तो शांत, और नहीं आता है तो अशांत। इसी प्रकार इसका हम निकालेंगे तो 5 5 15 15 का होगा 3 इंटू 5, 3 अलग से आ गया,
तो ये आएगा अशांत में। इस प्रकार इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे अब इसका सवाल आपको करना है, इसमें निकालेंगे तो आता है आपका 9/15। 9/15 तो इसका हो गया 9, पहले तो कट रहे तो काट दो, 3 बार 5 बार तो क्या 3/5। अब इसी गुण 3/5 तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 1 इंटू 2 की घात 0। तो ये ग्रुप आ गया तो इसके शांत, इसका प्रसार होगा शांत। इस पर इस सवाल का कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि लंबी प्रक्रिया बिना भाग लंबी प्रक्रिया क्या हुए दशमलव प्रसार को किस प्रकार लिखा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ निम्न प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि शांत है। तो सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार लिखना। लिखते समय आपको प्रत्येक सवाल इसी रूप में करना आपको। जैसे हाल पहला का आपका दे 3/8। अब इसको दशमलव प्रसार के लिए एक तो होती है भाग विधि जो 9th क्लास में पढ़े, तो 3 में 8 का भाग देंगे, ऐसे भी दशमलव। लेकिन तो बिना भाग विधि से आपको करना है तो हम तो देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड लिखेंगे 8 का गुण 2 की घात 3। अभी तो ऊपर नीचे दोनों में 5 गुणनखंड में कम पड़े शांत के लिए, तो इधर 5 की घात 3 और इधर भी 5 की घात 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वो 3 इंटू 125 और इधर हो जाएगा 2 इंटू 5 की घात 3। इधर इसको देखेंगे 125 का तो 375 और ये हो गया आपका 10 की घात 3 तो 375/1000। अब इसको लिख सकते हैं 1000 का इसमें भाग देंगे तो 0.375। अब 0 पॉइंट के बाद 3 शरण होने के बाद 3 संख्या आने के बाद समाप्त हो जाता है, शेषफल तो 0 आ जाएगा। तो समाप्त होने पर समाप्त होता है, दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या। तो ये आप कह सकते हैं अतः शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार दूसरा सवाल 49/500। 49 के 49 गुणनखंड के रूप में लिखते हैं इसको, तो इसका गुणन के टुकड़े करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 100। 49 इधर 5 इंटू 2 इंटू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 को लिख सकता हूँ 10 की घात 2। इधर आगे टुकड़े में लिखो तो 5 इंटू कोष्टक 2 इंटू 5 क्या 2, ये आपका 49 ये हो जाएगी। देखो 2 की घात 2 और 5 की घात 3। संख्या 2 के कम पड़ रही है, 2 को कम का इससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे 2 इंटू 2 तो 49 का 2 से गुणा 98 और इसका इससे गुणा तो 2 की घात 3 और 5 की घात भी 3। अब इसको हल करेंगे आगे तो हो गया 98, ये आपका 2 और इंटू 5 2 इंटू 5 टोटल घात इनकी 3, ये आपका 98 इधर हो गया 10 की घात 3 इधर 98 ये हो गया 1000 और 1000 का इसमें भाग देंगे तो 0.098। ये भी 3 शरण के बाद समाप्त हो गया। तो कह सकते हैं अतः शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार प्रमेय संख्या का दशमलव ज्ञात करते हैं और उसका प्रसार भी हम लिख सकते हैं।